हाय एवरीवन, आज हम ज़ॉम्बीलैंड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम फ्यूचर में देखते हैं जहां सभी लोग किसी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बनने लग गए और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया और अब ये ज़ॉम्बी जिंदा बचे लोगों को मारकर खा रहे होते हैं, जो कि सिर्फ सर पर मारने पर ही मारे जाते हैं। और अब इससे अब पूरा यूनाइटेड स्टेट ज़ॉम्बीलैंड बन चुका है। इन्हीं के बीच हम कोलंबस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी नहीं बना होता है, जो कि एक गैस स्टेशन पर होता है जहाँ वो बाथरूम में जाता है। तो वहाँ कुछ ज़ॉम्बी होते हैं जो कि कोलंबस के पीछे पड़ जाते हैं, पर कोलंबस उनसे बचते हुए अपनी कार में आ जाता है और वो अपनी कार से जाने लगता है, लेकिन उसकी कार में पीछे भी एक ज़ॉम्बी बैठा होता है, जिससे कि कोलंबस बचने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसकी कार ठुक जाती है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी कोलंबस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे कि कोलंबस गन से शूट करके मार देता है। जहाँ कोलंबस फिर से बाहर आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से भले ही गोलियां ज्यादा लग जाए लेकिन ज़ॉम्बी पूरी तरह मर जाना चाहिए, जिस वजह से इस सब में कोलंबस गोलियां बचाने की कोशिश नहीं करता। और यहाँ पर कोलंबस की गाड़ी खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो अगले दिन पैदल ही जाता है। और कोलंबस इस वक्त ऑक्सी टेक्सास में होता है और उसके पेरेंट्स कोलंबस ओहायो में रहते हैं, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की ओर जा रहा होता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक गाड़ी उसकी ओर आ रही होती है। तो कोलंबस ऐसे डर जाता है और एक कार के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो गाड़ी वहीं रुक जाती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम तलाशी होता है, जिसने की कोलंबस को देख लिया होता है। और कोलंबस घबराकर उसके ऊपर गन तान देता है, जहाँ कोलंबस खुद को सरेंडर कर देता है और बताता है कि उसे लिफ्ट चाहिए। तो तलाशी कोलंबस को अपने साथ गाड़ी में आने देता है, जहाँ कोलंबस तलाशी को बताता है कि वो कोलंबस की तरफ जा रहा है और तलाशी उसे बताता है कि वो तलाशी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को नाम नहीं बताए होते हैं। ये शहरों का नाम ही एक दूसरे को बताते हैं जिस शहर की ओर ये दोनों जा रहे होते हैं। और कोलंबस तलाशी से कहता है, मेरा शहर भी तुम्हारे बीच में पड़ता है, तुम मुझे वहाँ पर छोड़ देना और तब तक के सफर के लिए हम पार्टनर बन सकते हैं। तो तलाशी उसकी बात मान जाता है और वे दोनों वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं। जहाँ हम तलाशी के बारे में देखते हैं कि तलाशी काफी ज्यादा बहादुर होता है और उसे ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता, बल्कि उसे उन्हें मारने में मजा आता है। और वे जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक ट्रक मिलता है जो कि आइसक्रीम का ट्रक होता है। और तलाशी बताता है कि उसे ट्विंकीज काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वे उस ट्रक को खोलने के लिए जाते हैं। लेकिन उस ट्रक के अंदर ट्विंकीज तो नहीं होती, बल्कि दूसरी आइसक्रीम होती है, जिससे तलाशी उदास हो जाता है। लेकिन कोलंबस उन आइसक्रीम को खा लेता है। जिसके बाद कोलंबस एक बाथरूम में जाता है जहाँ उसे काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो सभी दरवाजों को चेक करता है, क्योंकि उसे कई सारी चीजों से डर लगता है और वो एक तरह से डरपोक है। पर वो बताता है कि उसे सबसे ज्यादा डर जोकर से लगता है, और वो बताता है कि वो डरपोक था इसलिए वो अपने घर में ही रहता था, जहाँ वो पूरे दिन गेम खेलता रहता था। लेकिन रात में उसकी पड़ोसन डरती हुई उसके घर में आ जाती है, जो कि काफी डरी हुई होती है, और वो कोलंबस को गले लगा लेती है। तो कोलंबस उसे संभालता है और उसे कॉफी पिलाता है। और कोलंबस के पूछने पर वो लड़की बताती है कि बाहर अजीब चीजें हो रही हैं। एक आदमी अचानक ही उस पर हमला करने लगा, क्योंकि इस वक्त ज़ॉम्बी वायरस बाहर फैलना शुरू हो गया था। जहाँ कोलंबस उसकी बातें सुनकर उससे कहता है कि तुम आज के लिए यहीं रुक जाओ। तो वो लड़की कोलंबस की बात मान जाती है और वो उसके पास ही सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब कोलंबस जागता है तो वो लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, जो कि कोलंबस पर हमला करने लगती है। लेकिन कोलंबस पीछे हट रहा होता है और वो एक रूम में आ जाता है, पर वो लड़की उसे फिर भी काटने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ कोलंबस उसके ऊपर एक स्प्रे कर देता है और उसे उस रूम में बंद करके बाहर आ जाता है। पर वो लड़की फिर भी उस रूम से बाहर आकर उस पर हमला करने लगती है। तो कोलंबस उसके सर पे मारकर उसे खत्म कर देता है। और अब हम कोलंबस और तलाशी को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, पर उनका आगे का रास्ता कई सारी टूटी हुई गाड़ियों से ब्लॉक होता है। तो कोलंबस और तलाशी एक गाड़ी को वहाँ से हटा देते हैं ताकि वे यहाँ से जा सके। और कोलंबस तलाशी से कहता है, तुमने सुना है एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये वायरस अभी भी नहीं फैला है। तो तलाशी कहता है, ईस्ट वाले लोग कहते हैं कि वो वेस्ट में है, लेकिन वेस्ट वाले लोग कहते हैं कि वो ईस्ट में है, जिसका मतलब उस जगह के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। और तलाशी कोलंबस को बताता है कि हमें ऐसे हालातों में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जहाँ से अब वे दोनों कार लेकर आगे जाने लग जाते हैं, जिन्हें की बीच में एक ज़ॉम्बी मिलती है, जो कि एक इंसान को खा रही होती है। तो तलाशी जाते हुए उस ज़ॉम्बी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वे एक स्टोर पर आकर रुकते हैं और कोलंबस के पूछने पर तलाशी बताता है कि उसे अभी ट्विंकी खानी है। फिर वे शॉप के अंदर जाते हैं तो तलाशी को वहाँ पर एक गिटार मिलती है, जिससे कि वो बजाने लग जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर एक ज़ॉम्बी वहाँ जाता है। तो तलाशी उसे अपनी गिटार से मार देता है और वहाँ कोलंबस के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है। तो कोलंबस तलाशी की ओर आता है, जहाँ तलाशी उसे मार देता है और वहाँ से वे आगे जाने लगते हैं। तो उनके पास एक और ज़ॉम्बी आता है, जिसे कि तलाशी कैंची से काट देता है और अब वे ट्विंकी ढूंढने लगते हैं। तभी उनके पास विचिटा नाम की एक लड़की आती है, जिसे कि कोलंबस देखता ही रह जाता है। और अब विचिता उन दोनों को उसके पीछे आने को कहती है। तो कोलंबस ये उसकी बात मान जाते हैं और वे उसके पीछे जाते हैं। तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन होती है, जिसका नाम विचिता लिटिल रॉक बताती है। फिर विचिता कोलंबस इनको बताती है कि इसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और इससे ये इन्फेक्ट होकर अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। पर लिटिल रॉक बताती है कि वो ज़ॉम्बी बनकर नहीं मरना चाहती और अब वो तलाशी से कहती है कि तुम मुझे अपनी गन से शूट करके मार दो, मैंने अपनी बहन विचिटा को पहले ही गुड बाय बोल लिया है।
तो अब तलाशी लिटिल रॉक को शूट करने वाला होता है और विचिता इमोशनल होते हुए कहती है कि ये काम मैं खुद करूंगी और वो तलाशी से गन लेकर गन में गोलियां देखती है, लेकिन वो लिटिल रॉक को शूट करने की बजाय तलाशी की ओर गन तान देती है और लिटिल रॉक तलाशी से दूसरी गन भी ले लेती है, क्योंकि लिटिल रॉक कोई ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट नहीं थी बल्कि विचिता और उसने हथियार छीनने के लिए ये सब किया था। जहाँ से अब तलाशी इनकी कार भी लेकर चली आती है तो कोलंबस और तलाशी पैदल ही आगे जाने लगते हैं। फिर हम विचिता और लिटिल रॉक को देखते हैं जहाँ विचिता बताती है कि वे पैसिफिक आइलैंड की ओर जा रहे हैं क्योंकि उन दोनों ने सुना है कि उस तरफ ज़ॉम्बी वायरस अभी भी नहीं फैला है। फिर हम कोलंबस और तलाशी को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं, जहाँ तलाशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इसलिए वो एक कार पर गुस्सा निकाल लेता है। जहाँ से कोलंबस और तलाशी आगे जाते हैं तो उन्हें एक जीप मिलती है जिसके अंदर हथियार भी रखे होते हैं, जिसे देखकर तलाशी ये काफी ज्यादा खुश होते हैं और वे जीप लेकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं और तलाशी अपनी जीप को लिटिल रॉक इनके पीछे ही ले जा रहा होता है। तो कोलंबस तलाशी से कहता है तुम्हें उन लड़कियों को भूल जाना चाहिए, हमें अपने घर की तरफ चलना चाहिए। तो तलाशी कोलंबस को बताता है कि उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, उसके पास उसका सिर्फ एक पपी बग था जिसका कि वो हर वक्त ख्याल रखता था, लेकिन ज़ॉम्बी वायरस फैलने पर वो भी गुजर गया। ये सब सुनकर कोलंबस को लगता है कि तलाशी अपने पेट कुत्ते के बारे में बात कर रहा होगा और वे आगे जाते हैं तो उन्हें रोड पर अपनी पुरानी गाड़ी खड़ी हुई मिलती है। उसे देखकर तलाशी समझ जाता है कि ये उनकी चाल है, इसलिए वो एक गन लेकर वहाँ देखने के लिए जाता है, लेकिन उस कार में कोई भी नहीं होता और उनकी कार खराब पड़ी हुई होती है। इसलिए अब वो कोलंबस को इशारा करता है और वो उसकी कार में आकर बैठ जाता है और लिटिल रॉक पीछे बैठी हुई होती है जो कि तलाशी पर गन तान देती है और उसकी उस गन को भी ले लेती है क्योंकि उसने कोलंबस को पहले ही डराकर बैठा रखा था। और अब विचिता भी जो साइड में छुपी हुई थी अब वो वहाँ आ जाती है जो कि अब जीप में बैठ जाती है, लेकिन इस बार भी तलाशी इनको नहीं निकालते हैं बल्कि वे उन्हें भी अपने साथ ले आते हैं। और हमें पता चलता है कि विचिता और लिटिल रॉक ज़ॉम्बी वायरस के फैलने से पहले भी लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया करती थी। अब हम देखते हैं कि ये सभी जीप से आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ तलाशी लिटिल रॉक से गन को छीन लेता है तो विचिता तलाशी पर गन तान देती है और उनके बीच लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन कोलंबस उन्हें समझाने लगता है कि पूरी दुनिया तबाह हो गई है, ज़ॉम्बी सब लोगों को मार रहे हैं और अब कुछ ही लोग बचे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो अब तलाशी और विचिता इसके लिए मान जाते हैं। जहाँ कोलंबस विचिता से पूछता है कि वे कहाँ जा रही है तो लिटिल रॉक उसे बताती है कि हम पैसिफिक आइलैंड की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस अभी नहीं फैला है। और वे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो विचिता सभी को शांत रहने को कहती है। जहाँ कोलंबस विचिता से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कोलंबस ओहायो का क्या हाल है तो विचिता गुस्सा करते हुए कहती है कि वहाँ सभी लोग क्वाइट गेम खेल रहे हैं और वहाँ के सभी लोगों को ज़ॉम्बीज ने मार दिया है, जिसे तलाशी समझाता है कि वहाँ पर कोलंबस के पेरेंट्स रहते हैं। इसका पता चलने के बाद विचिता कोलंबस से माफी मांगती है और ये जानने के बाद कोलंबस को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। जिसके बाद वे सभी लोग आगे बढ़ते हैं और रात को विचिता एक जगह पर कार को रोकती है जहाँ एक और कार होती है, इसलिए विचिता कोलंबस से कहती है कि तुम इस कार को लेकर कोलंबस ओहायो जा सकते हो। और कोलंबस विचिता इनके साथ ही रुकने का फैसला करता है। इसके बाद वे आगे जाते हैं और एक शॉप पर रुकते हैं जहाँ तलाशी शॉप की बेल बजाता है तो शॉप का ओनर जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है वो उन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तलाशी उसे मार देता है। इसके बाद वे चारों शॉप के अंदर जाकर सामानों को देखने लग जाते हैं और वहाँ पर सामानों को तोड़कर उनका फ्रस्ट्रेशन उतारने लग जाते हैं। ऐसे ही तलाशी ये साथ रहकर सभी दोस्त बन जाते हैं जो कि अब बारी बारी से ड्राइव करने लग जाते हैं, जो कि अब अपनी गाड़ी से हॉलीवुड तक पहुंच जाते हैं। और अब तलाशी ये काफी थक चुके थे इसलिए वे आराम करने के लिए बिलमोरा के मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ तलाशी बिलमोरा का काफी बड़ा फैन होता है। और इस मेंशन में वे इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलता, जहाँ लिटिल रॉक को बिलमोरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए चारों पूरे घर को देखने लग जाते हैं। और कोलंबस लिटिल रॉक के साथ आगे जाता है जहाँ उन्हें मिनी थिएटर मिलता है तो कोलंबस लिटिल रॉक को बिलमोरे की मूवीज दिखाने लग जाता है। फिर हम विचिता और तलाशी को देखते हैं जो कि बेडरूम में पहुंच जाते हैं जहाँ बिलमोरे जो कि ज़ॉम्बी होते हैं वे उनके पास पहुंच जाते हैं और वो तलाशी की ओर आ रहा होता है तो विचिता पीछे से आकर उसे गोल्फ स्टिक से मारती है, जिससे बिलमोरे को दर्द होता है और वो उन्हें बताता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। तो तलाशी उनसे पूछता है कि आप ज़ॉम्बी नहीं है तो आपने ज़ॉम्बी जैसा मेकअप क्यों कर रखा है, जिसे बिलमोरे बताते हैं कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज आते रहते हैं इसलिए उन्होंने उन जैसा ही दिखने के लिए ज़ॉम्बी जैसा मेकअप कर रखा है। तो तलाशी बिलमोरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन होता है। तो बिलमोरे भी इससे काफी ज्यादा खुश होते हैं और वे उनके साथ बैठकर ड्रिंक पिलाने लग जाते हैं और तलाशी उन्हें उनकी मूवीज की एक्टिंग करके दिखाता है। फिर हम कोलंबस को देखते हैं जो लिटिल रॉक के साथ बिलमोरे की मूवीज को देख रहा होता है, जहाँ कोलंबस लिटिल रॉक से विचिता के बारे में बताने को कहता है क्योंकि कोलंबस विचिता को पसंद करने लगा होता है, इसलिए वो लिटिल रॉक से पूछता है कि तुम्हारी बहन को किस तरह के लड़के पसंद है, लेकिन लिटिल रॉक बताती है कि वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। फिर हम तलाशी और विचिता को देखते हैं जिन्होंने बिलमोरे को कोलंबस के बारे में बता दिया होता है, इसलिए वे बिलमोरे से कोलंबस के साथ ज़ॉम्बी प्रैंक करने को कहते हैं। तो बिलमोरे ज़ॉम्बी बनकर कोलंबस इनके पास जाते हैं, लेकिन कोलंबस घबरा जाता है इसलिए वो उसे शूट कर देता है। जहाँ तलाशी और विचिता आ जाते हैं तो कोलंबस को पता चलता है कि ये उनके साथ प्रैंक कर रहे थे, पर गोली लगने की वजह से बिलमोरे अब मर जाते हैं।
तो वे बिल मोरे की बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसे गन से सलामी देते हैं, जिसके बाद वे उनकी बॉडी को नीचे पटक देते हैं। और अब ये चारों उनके मेंशन में ही होते हैं, जहाँ वे आपस में गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ टलासी पपी बक के बारे में बात करता है और बताता है कि वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। बक और मैं बिल्कुल एक जैसे थे, हमारी स्माइल और हम एक जैसे थे। तो कोलंबस को समझ में आता है कि टलासी अपने पेट की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने बेटे की बात कर रहा है, जो कि अब मर चुका है। जहाँ टलासी कोलंबस को अपने बेटे की फोटो दिखाता है, जिससे कोलंबस इनको पता चलता है कि टलासी ने कितना कुछ झेला है। और अब वे सभी टलासी के बारे में जानकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद टलासी अपनी गन से निशाना लगा रहा होता है, जहाँ उसके पास लिटिल रॉक आती है और वो भी निशाना लगाने लगती है, लेकिन उसका निशाना काफी कमजोर होता है। तो टलासी लिटिल रॉक को निशाना लगाना सिखाता है। फिर हम बिचिता को देखते हैं, जो कि एक ड्रिंक लेकर कोलंबस के पास जाती है, जिसके बाद वे दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। हम बात करते हुए बिचिता को एहसास होता है कि वो अपने मकसद से भटक रही है, इसलिए अगली सुबह बिचिता अपनी बहन लिटिल रॉक के साथ गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाती है, जो कि अपनी गाड़ी से कुछ देर बाद पैसिफिक प्लेनेट में पहुंच जाती है। और हम कोलंबस को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा उदास होता है, जिसे टलासी समझाता है कि तुम्हें बिचिता को भूल जाना चाहिए, लेकिन कोलंबस फिर भी काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर हम बिचिता को देखते हैं, जो कि अपनी बहन के साथ वहाँ पर झूला झूलने लग जाती है, लेकिन झूले की आवाज और लाइट्स को देखकर और ज़ॉम्बी उनकी ओर आने लग जाते हैं। फिर हम कोलंबस को देखते हैं, जो कि अब बिचिता इनके पास जाने का फैसला करता है, इसलिए वो एक बाइक लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो अपनी बाइक से झाड़ियों में गिर जाता है। तो अब टलासी भी कोलंबस के साथ बिचिता इनके पास जाने के लिए मान जाता है। फिर हम बिचिता इनको देखते हैं, जिनके पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, जिन्हें की वे मारने की कोशिश करती है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उनकी गाड़ियों के ऊपर भी कई सारे ज़ॉम्बी चढ़ जाते हैं, इसलिए वे गाड़ी को चलती हुई छोड़कर उससे नीचे कूद जाती है। लेकिन और भी ज़ॉम्बी बिचिता इनके पास आने लग जाते हैं और अब बिचिता इनके पास ज्यादा गोलियां भी नहीं बची होती है, इसलिए वे टावर वाले झूले पर आकर बैठ जाती है और वो झूला बार बार ऊपर नीचे हो रहा होता है, जिससे वे ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बिचिता उन्हें शूट करती रहती है और अब उनका झूला ऊपर जाता है, तो बिचिता लिटिल रॉक से कहती है कि हमें कंट्रोल को शूट करना होगा, जिससे कि उनका झूला ऊपर ही रुक जाएगा। तो लिटिल रॉक को टलासी ने निशान लगाना सिखाया होता है, इसलिए वो कंट्रोल पर निशाना लगा देती है, जिससे उनका झूला रुक तो जाता है, लेकिन वे ज़ॉम्बी अभी भी उनके नीचे होते हैं। फिर हम टलासी इनको देखते हैं, जो कि प्लेलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। तो उन्हें अंदाजा लग जाता है कि बिचिता ये मुसीबत में, इसलिए वे उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं, जिन्हें की लिटिल रॉक देख लेती है और बिचिता से कहती है कि तुम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वे कोलंबस इनको आवाज लगाती है, जिन्हें की कोलंबस देख लेता है और टलासी उन सभी ज़ॉम्बीज को अपनी ओर बुलाने लग जाता है, जो कि वहाँ से दूर जा रहा होता है। तो बिचिता इनके नीचे के सभी ज़ॉम्बीज टलासी की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ टलासी उन सभी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। कोलंबस बिचिता इनकी ओर जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे भी कई सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, इसलिए वो एक हॉन्टेड हाउस में चला जाता है, जहाँ उसके पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज को मारकर वो उनसे पीछा छुड़वा लेता है। पर हम बिचिता इनको देखते हैं, जहाँ टावर पर कुछ ज़ॉम्बीज चढ़ने लगते हैं, जिन्हें की बिचिता लिटिल रॉक शूट करके नीचे गिराने लग जाते हैं, पर उनकी गोलियां अब खत्म हो चुकी होती है। फिर हम टलासी को देखते हैं, जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं, इसलिए वो एक स्टोर में आ जाता है, जहाँ स्टोर के चारों तरफ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिन्हें की टलासी मारने लग जाता है। और अब कोलंबस भी हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाता है, जहाँ वो उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ बिचिता इनके पास आ रहा होता है, लेकिन उसके सामने जोकर वाला ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे कि उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। लेकिन अब कोलंबस उस ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाता है और आखिरकार उस ज़ॉम्बी को मार देता है। और अब वो बिचिता इनके पास आकर कंट्रोलर की मदद से उन्हें नीचे उतार लेता है, जहाँ बिचिता भी कोलंबस को धीरे धीरे पसंद करने लगी होती है, जिनके पास टलासी भी सभी ज़ॉम्बीज को मारकर आ जाता है, जहाँ टलासी को लिटिल रॉक उसकी फेवरेट चीज दे देती है, जिसे टलासी खाकर काफी ज्यादा खुश होता है। और अब कोलंबस टलासी ये सब कार से वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ बेचारों एक साथ होते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।